So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि अभी मैं जिस सेटअप में बैठी हूँ एक अलग अलग सा सेटअप है। मेरे पीछे कोई स्क्रीन नहीं है, कोई वाइट बोर्ड नहीं है। आई एम नॉट स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग एंड मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू कि मेरा जो है ट्रांसफ़र हो गया है। दैट मीन्स कि मैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो जो ये जॉब्स होती हैं उनमें आपका ट्रांसफ़र होता रहता है टाइमली। सो दिस टाइम आई हैव बीन ट्रांसफर टू अ न्यू लोकेशन। मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं उत्तराखंड में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड अभी मैं उत्तराखंड के एक माउंटेन रीजन में पोस्टेड हूँ। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मुझे जो है किसी स्क्रीन का एक्सेस मिल जाए सो दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन ऑल माई वीडियोज़ टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। अच्छे से आप लोग देख भी सकें एंड देन मैं उन जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी जॉब एडवर्टिजमेंट में, मैं उसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, टिल देन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे ही बिना किसी एडवर्टिजमेंट के सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझने के बारे में। सो आज की जो पोजीशन है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज की जो पोजीशन है वो पोजीशन है आपकी अकेडमिक मेंटोर की पोजीशन। ठीक है, अकेडमिक मेंटोर, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि पोजीशन है आपकी वर्क फ्रॉम होम की, आपकी ये जॉब पोजीशन है। ठीक है, इसमें कहीं आपको ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही रहना है। घर में बैठे बैठे आपको क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्लास 3 टू क्लास 10, उन स्टूडेंट्स की आपको मेंटरिंग करनी है। उन स्टूडेंट के आपको उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके पेरेंट्स के साथ आपको अगर मीटिंग करनी हो या फिर जो भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना होता है वो कम्युनिकेशन आपको स्टेब्लिश करना है। ठीक है, आपको चेकआउट करना है, बच्चों की प्रॉब्लम को सुनना है, उनसे फीडबैक लेना है एंड मेनी मोर सच काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये आपके एकेडमिक मेंटर की पोजीशन है, ये आपकी वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन है। ठीक है, देन इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आखिर ये पोजीशन रिलीज किसने की है। तो हम जानते हैं कि पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला का ये एकेडमिक मेंटर क्यूरियस जूनियर, ये वाला प्रोग्राम है, ये पूरा पोजीशन का नाम है। तो बेसिकली फिजिक्स वाला का जो जूनियर आपका सेक्शन है, क्यूरियस जूनियर जिसे वो लोग बोलते हैं, उसकी तरफ से ये एकेडमिक मेंटर की पोजीशन आपकी रिलीज की गई है। ठीक है, अब मैं इसमें बता देती हूँ कि आपका जो टाइमिंग होगा, ऑफिस टाइमिंग यानी कि वर्क टाइमिंग जो होगा, ऑफिस तो होगा नहीं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग है आपका 12 PM से लेके 9:15 PM, यानी कि दिन में 12 बजे से लेके शाम के रात के 9:15 बजे तक का टाइम आपका होने वाला है। तो उस बीच में आपके जितने भी क्वेरीज आती हैं वो सब आपको सॉल्व करनी है, उन सबको हैंडल आउट करना है। नेक्स्ट जो है कौन कौन से सब्जेक्ट की क्वेरी आ सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको एकेडमिक मेंटर इसमें बनना है। आप मैथ्स के बन सकते हैं, साइंस के बन सकते हैं, इंग्लिश के बन सकते हैं एंड SST के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड SST, राइट। देन दे हैव जस्ट रिटर्न कि ये लोग आपका जो इन सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें एकेडमिक मेंटर की पोजीशन के लिए इन्होंने ये जो वैकेंसी है वो रिलीज की है। अब आपका रोल यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है कि आपको सपोर्ट करना है, मेंटर करना है एंड सिंप्लीफाई लर्निंग फॉर यंग स्टूडेंट इन एन एंगेजिंग ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, सपोर्ट करना है बेसिकली आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मेंटोर भी करना है क्योंकि एकेडमिक मेंटर है। सो मेंटरिंग की इसमें बेसिकली आपकी ये पोजीशन है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, सबसे पहले आपको हेल्प करना है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द डाउट। क्लास नहीं लेनी है, उसके बाद में कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के, तो वो बच्चों के डाउट्स को आपको सॉल्व करना है। देन यू नीड टू ऑल्सो कंडक्ट, ये सारा कैसे होगा, इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस होंगे, वो ही आपको करना है। ठीक है, बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, तो वो बेसिकली इसमें आपकी क्वालिटी सीक आउट की जाएगी। देन ऑल्सो थर्ड थिंग इज गाइड द स्टूडेंट इन होमवर्क उनको मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं एंड एग्जाम की प्रिपरेशन में मेंटरिंग है पूरा। तो उनको जो भी होमवर्क मिलेगा आप उसमें भी गाइड कर सकते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं उसमें भी गाइड कर सकते हैं एंड साथ ही साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन जब उनकी होगी तो वो भी आप गाइड करेंगे। एंड देन आपको उनकी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करना है। जो उनके एग्जाम्स होंगे, टेस्ट होंगे, उसमें जो भी मार्क्स आते हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको रेगुलर ट्रैक करना है एंड ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड द रेगुलर फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक पे भी आपको ध्यान देना है ना।
किन किन मीन्स आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है वो क्या क्या रखा गया है, इस बारे में बात करते हैं। तो वो जो क्राइटेरिया है आपका, उसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट होते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बी एड एम एड लिखा है, प्रिफर्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप लोग बी एड एम एड है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो थर्ड से लेके क्लास 10th तक के जो भी सब्जेक्ट है, उनकी आपको बहुत अच्छे से उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट को इंगेज करके रखने की, ठीक है। देन यू शुड बी कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, यानी कि आपको ऑलरेडी जो ऑनलाइन टीचिंग टूल्स होते हैं उन पे काम करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है काम करना तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द यूट्यूब, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, उसमें बहुत सारे एलएमएस डिस्क्राइब किए गए हैं, तो वहां से आप सीख भी सकते हैं कि किस एलएमएस पे कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन किए हैं। देन एक लिंक है जिसमें पूरा का पूरा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशनड आउट है, ठीक है। इसमें जो है आपका, अगर कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, ये चीज़ें इन लोगों ने मेंशन की है। बाकी मैं ऑब्वियसली ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा, इसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन का आपको एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज होगा कि जब आप अपना रिज्यूम बनाएंगे ना, तो इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको ये समझ आएगी कि आपके रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कैसे समझ आएगा? क्योंकि कुछ की पॉइंट्स होंगे इस जेडी में, जॉब डिस्क्रिप्शन को जेडी बोलते हैं, ठीक है। आप उन की पॉइंट्स को उठा सकते हैं, यू कैन वर्क ऑन टू देम, एंड देन यू कैन पुट ऑल दोज पॉइंट्स इनटू योर रिज्यूम ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म कैसे फिल करना है। तो गूगल फॉर्म इन लोगों ने दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करने वाले हैं, जिसमें आप सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, देन अपना ठीक ठीक ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसपे कोई भी मेल आए जिसको आप मतलब डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं। देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। देन इन लोगों ने पूछा है कि आप लोगों के पास लैपटॉप का एक्सेस है या नहीं है। देन आपके पास एक स्टेबल वाईफाई कनेक्शन पूछा है या नहीं है घर पे। देन आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहते हैं उसकी भी पूरी लिस्ट है। देन यू हैव टू ऑल्सो चूज द ग्रेड्स, मतलब थर्ड से लेकर 10th क्लास तक आप कौन सी स्टैंडर्ड पे एज एन अकेडमिक मेंटोर काम करना चाहते हैं। आपकी करंट लोकेशन क्या है। देन उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर का ऑप्शन भी यहाँ मैं देख सकती हूँ कि मेरे सामने अवेलेबल है, तो आप फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे काम करते हैं, एंड उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो करंट CTC है उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। देन इन्होंने कॉलम में पूछा है कि एक्सपेक्टेड CTC वो कितना है आपका, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। एंड देन नोटिस पीरियड, यानी कि आप कितने टाइम बाद ज्वाइन करने के लिए रेडी है, इमीडिएटली रेडी है, या आपको 7 से 15 दिन चाहिए, या 15 से 30 दिन चाहिए, या 30 दिन से भी ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस पर आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपना एक रेज्यूम होगा, उस रेज्यूम को आप अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पे बोला है कि आपको एक 100 MB की डेमो वीडियो भी अपलोड करनी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आप किसी स्टूडेंट को ऐसा सोचेंगे कि कोई स्टूडेंट है जिसकी आपको मेंटरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपका कोई स्टूडेंट आपसे डाउट पूछ रहा है, तो उस डाउट को आप सॉल्व करके दिखा देंगे पहले डेमो वीडियो में। उसके बाद में अगर उस स्टूडेंट का आप सपोज कर लेंगे कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी कम हो रही है, तो आप उसे उस टाइम पे कैसे मेंटोर करते हैं ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेमो वीडियो में। उसके बाद स्टूडेंट का फीडबैक ले सकते हैं, एंड स्टूडेंट की एक्चुअली मेंटरिंग करके आप दिखा सकते हैं कि एज एन एकेडमिक मेंटोर आप कैसे काम करने वाले हैं। तो अपनी डेमो वीडियो में आप एक कोई भी आपका स्टूडेंट है, आपका रिलेटिव है, आपके घर में कोई भी अगर कैंडिडेट अवेलेबल है तो आप उसको भी सामने रख सकते हैं कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर ले, वो वीडियो में ना नजर आए बट उसके क्वेश्चन सुनाई दे, एंड देन आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए वीडियो में जरूर नजर आए, ठीक है। वीडियो का साइज सिर्फ 100 MB साइज रखा है, तो एक बहुत छोटी ही वीडियो आपको बनानी है, बहुत बड़ी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। 100 MB आपका बहुत कम साइज होता है, ठीक है। 2-3 मिनट की वीडियो ही आप इसमें क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, एंड उसके बाद अपनी फाइल को सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही इस जॉब का रिक्वायरमेंट है, इतने ही इस जॉब के जो डिटेल्स है वो मेंशन आउट है। बहुत पुरानी जॉब नहीं है ये, 23 या 24 आवर्स यानी कि एक दिन पहले ही ये फिजिक्स वाले ने अपने लिंक्डइन के पेज पे पेस्ट किया है, वहीं से मैंने देखा है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं जाके। फिजिक्स वाला का क्यूरियस जूनियर का पेज है, वहीं पे उन्होंने इस जॉब की वैकेंसी रिलीज की है। नाउ आई थिंक इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड उसी के साथ में मैं जरूर बोलूंगी कि जिन भी लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
that is going to help me. Please, I am trying to help you all people, you also try to help me. बस इतना सा ही करना है, सिलेक्शन हो जाता है तो एक छोटा सा 2-3 लाइन का आप कमेंट लिख सकते हैं कि मैम या दीदी, आप जो भी बोलते हैं मुझे, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव गॉट सिलेक्टेड हेयर एंड देयर एंड सो ऑन. बस इतना ही मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है. विद दिस आई विल जस्ट से थैंक यू वेरी मच. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय.